आज का जो प्रोग्राम है वो है नेक्स्ट जनरेशन। और क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन अपने आप में एक शब्द है जो समझ में आता है कि आने वाले जनरेशन के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है और बहुत सारी विशेषता इस प्रोग्राम में। तो कुछ कुछ बातें भी आपको थोड़ा सा आगे में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्यों दूसरों प्रोग्रामों से बिल्कुल अलग है और इसके परिणाम कैसे दूसरों से बिल्कुल आपको अलग मिल सकते हैं। निश्चित रूप से आरसीएम के इस महाअभियान का ये एक हिस्सा है जहाँ पे हम लोग युवा पीढ़ी को आगे लाने के लिए प्रेरित भी करते हैं, उनको संगत भी देते हैं, वो माहौल भी मिलता है और आगे बढ़ता है। और ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। 25 मई का दिन डायरी में आप नोट कर लिया आपने। यहाँ पे 3 प्रमुख उद्देश्य है जो हमारे को यहाँ पे समझ में आते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। सबसे पहला है यूथ, यानी एक जो आज की जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो कैसे जिम्मेदारियां ले, वो कैसे काम मिले उनको, वो कैसे आगे बढ़े और कैसे वो सही रास्ता चुन पाए। दूसरा है सुरक्षा, सिक्योरिटी। और सुरक्षा के वैसे तो बहुत सारे मापदंड होते हैं जहाँ पे एक परिवार में हम अपनी जनरेशन को वो माहौल दें, वो कल्चर दें, वो संस्कृति दें, वो इनकम का सोर्स दें और वो आगे आगे से आगे वो परंपरा आगे बढ़ती रहे। और शायद ये मेरे ख्याल से आज हम भारत में ये सब चीजें उस तरह से नहीं देखते, भारत क्या पूरी दुनिया में शायद उस तरह से नहीं देखते हैं जो आरसीएम आपको इस माध्यम से आपको एक अच्छे तरीके से देने का प्रयास कर रहा है, काम कर रहा है। और तीसरा उद्देश्य सेकंड जनरेशन। काम करते हैं तो एक वारिस को जब हम काम सौंप के जाते हैं तो वारिस को कैसे कौन सा काम मिलता है, ये कितना जरूरी हो जाता है। ये 3 प्रमुख बातें जिसको आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिसकी सही रूपरेखा, सही जानकारी, सही बातें, सही चीजें समझ में आएगी आपको 25 मई को, 25 मई 2025 को। बड़ा अच्छा दिन आपके लिए। चलिए सबसे पहले यूथ के ऊपर बात करते हैं। थोड़ी सी जो बातचीत, हल्की सी जो डाटा की बात आई है वो मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले ये बात बहुत ही सही है कि पूरी दुनिया में अगर मैं विकास की बात करता हूँ, डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये तो निश्चित है कि युवा पीढ़ी ही है जो किसी डेवलपमेंट में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। क्योंकि युवा पीढ़ी है वो थोड़ा सा नई तकनीक के साथ काम करती है, थोड़ा स्मार्टर वर्क करती है, उन्होंने दुनिया देखी, दुनिया देख लेते हैं जल्दी, क्योंकि उनके पास जो चीजें हैं, वो जिस संगत में रहते हैं, उनको दुनिया को एक्सप्लोर करना काफी आसान होता है। और मतलब अगर मैं बात करता हूँ जो पुराने सीनियर सिटीजन है या सीनियर लोग हैं, वो क्योंकि उस दुनिया को आज के तरीके से नहीं देख पाते हैं, तो वो जो आगे की प्लान और रूपरेखा उस तरह से नहीं बना पाते हैं। देखिए कल एक मिक्सचर चाहिए हमारे को। जो सीनियर लोग हैं उनकी विचारधारा, उनके संगत, उनका माहौल, उनका आशीर्वाद वो भी चाहिए और युवा पीढ़ी की सोच भी चाहिए जहां पे वो जल्दी कुछ काम को बड़ा कर पाए सर। और क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूमता रहता हूँ और मैं अलग अलग कंट्री जब जाता हूँ तो मैं बहुत सारी चीजों को थोड़ा सा वहां पे जाके एनालाइज करता हूँ। तो मैंने अक्सर देखा है कि जहां पे युवा पीढ़ी जहां आगे आ जाती है और सही रास्ता अपना लेती है, फिर वहां पे उनका विकास उस घर का, उस समाज का, उस देश का और वहां पे हर जगह का वो विकास एकदम होना शुरू हो जाता है सर। देखिए आज जो हम थोड़ा सा परिस्थितियां देख रहे हैं, आज तो आप सबको सब कुछ पता है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से और आज आप टीवी और मोबाइल के माध्यम से सब पूरी दुनिया को आप रोज देखते हैं। तो देखते तो उसमें आपको मिक्सर सब चीजें नजर आती है, जहां पे आपको खराब चीजें भी दिखती है और ठीक चीजें भी दिखती है, जहां पे आपको संघर्ष भी दिखता है, वो सारी सब चीजें आपको दिखाई देती है। अब यहाँ पे ये निर्भर करता है कि एक युवा पीढ़ी जो आज काम की कोई शुरुआत करना चाहती है, एक काम की शुरुआत करनी होती है, जरूरत होती है काम की। अब अलग अलग रास्ते मिलते हैं लोग, जो लोग गलत रास्तों पे चले जाते हैं। आजकल अगर आप देखेंगे ना तो आप सोशल मीडिया पे लोग बहुत तरह तरह के मतलब बर्गलिंग करते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव वर्किंग करते हैं, थोड़ा सा लोगों को लुभाने के लिए वो बहुत काफी हद तक गिर जाते हैं। और फिर कोई कामकाज भी करता है तो वो बहुत मैनिपुलेटेड वर्क करता है, कोई क्रिटिसाइज करता है, कंडम वर्क करता है, करप्ट करके काम करता है, क्योंकि वो गलत तरीके उनको मिलते हैं और गलत तरीके पे काम करना शुरू कर देते हैं। और गलत में एक आकर्षण होता है, नेगेटिव चीजों में एक आकर्षण होता है, वहां पे वो गलत रास्ते पे भटकाव में चले जाते हैं। और फिर आप समझ सकते हैं कि ये गलत तरीका हमारे समाज और हमारे देश के लिए कितना घातक हो जाता है। अक्सर एक बड़ी तादाद, जहां पे भारत की मैं बात करता हूँ, ये तादाद आज है और आने वाले वक्त में बहुत बड़ी तादाद होने वाली है, जहां पे संघर्ष करना पड़ता है,
क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब नहीं मिलती है, उसको अपने लायक अगर काम नहीं मिलता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। थोड़ी-थोड़ी बातें करेंगे जिसमें कितनी दिक्कतें कैसे क्यों आ जाती है। लेकिन जिनको सही दिशा मिल जाती है, वो फिर लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, बहुत प्रोग्रेस कर सही दिशा मिल जाए, कहाँ जाएँ? कहाँ ढूँढे सही दिशा? कैसे अपने जनरेशन को सही संगत दे दें? कैसे माहौल सही मिल जाए? कैसे वो कल्चर मिल जाए? कैसे वो स्टेबिलिटी मिल जाए? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। बहुत पेचीदा। आखिर करें तो क्या करें कि सही सही दिशा कैसे मिल जाए? हम बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, हम उनको काम के लिए कहीं भेजते हैं, तो जो जो माहौल है वो कई बार है ना, अगर हम लोग थोड़ा-सा अगर अपने बच्चों को जो अपने घर से निकलने के बाद वो अकेले में जहाँ जाके उनके दोस्तों के बीच में रहते हैं, अगर कभी पीछे से देख लें तो शायद हमारे को अच्छा नहीं लगेगा कि यार ये किस तरह से लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, किस तरह की बात करते हैं, किस तरह की मस्ती करते हैं, वो शायद अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ज़रूरी है सही दिशा मिले, और ये अपॉर्चुनिटी कैसे लोगों को सही दिशा देने के लिए एक बहुत अग्रसर काम कर रही है। आज युवाओं को मतलब ना बहुत बड़ा अवसर मिले, है ना? बड़े काम करने के तरीके आज आरसीएम दे रहा है उनको, बहुत बड़े काम करने के, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। मतलब जैसे कहते हैं ना, संभावनाओं की कोई सीमा ही नहीं है। मतलब कितना भी वो कोई भी किसी भी स्तर पे आगे जाने के बारे में प्लान कर सकता है। कोई लिमिट प्रोग्राम नहीं है यहाँ पे से। ये लिमिटलेस है। देखिए, हर आदमी कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है, उसी वजह से वो बड़ा करने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट अपनाता है। लेकिन वो शॉर्टकट के चक्कर में वो कई बार मतलब बहुत सारे गलत काम कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये तरीका ही मुझे बड़ा कर सकता है। लेकिन आरसीएम शायद एक आदमी जो भी सोचता है, जो भी सपने देखता है, उससे हजारों गुना बड़ा मौका देता है। शुरू में तो शायद किसी को पता भी नहीं होता है। और मतलब मैं 25 साल का मेरा अनुभव ये कहता है कि जब-जब लोगों को हमने बोला कि भई आने वाले वक़्त में आपकी लाइफ़ में ये सब कुछ होगा, तो लोगों को यकीन, कई बार वो यकीन नहीं, शुरू में क्या काफ़ी वक़्त तक यकीन नहीं होता। साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाता है, 5 साल निकल जाते हैं, तब भी लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ़ में ऐसा हो जाएगा, यकीन नहीं होता है। लेकिन धीरे-धीरे सही संगत अगर मिलती है, अगर वो लोग टिके रहते हैं, तो फिर उनको समझ में आता है कि नहीं सर, आप जो कहते थे 5 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले, 8 साल पहले, वाक़ई आज वो हो रहा है। आरसीएम वास्तव में बहुत बड़ा मौका देता है, लिमिटलेस, एक बहुत बड़ा उद्योगपति बना देता है। ये आरसीएम की पावर है यहाँ पे। अब बात करते हैं थोड़े से उन आंकड़ों के बारे में, जो थोड़े डरावने से हैं, थोड़ा-सा हमारे लिए गंभीर विषय वाली बात है। हाँ, गंभीर विषय है भी और उसका समाधान भी। एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के नाम से, इट्स वेरी पॉपुलर, क्योंकि लेबर ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में। ये लेबर्स का पूरा एक डाटाबेस मैनेज करती है, ध्यान रखती है ताकि दुनिया में कोई बहुत बड़ी विपदाएं ना आ जाए, है। अब उसके जो आंकड़े हैं, वो भारत में जो आंकड़े वो क्या कहते हैं कि भारत में 100 लोग अगर बेरोजगार है, उनमें से अगर 83 लोग, यानी जो बेरोजगार है, जो जिनके पास जॉब नहीं है, उनमें से देखो यहाँ पे ये बात थोड़ा मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी के पास काम नहीं है, लेकिन अगर वो काम नहीं है और वो उसकी उम्र अगर ज्यादा है, तो चलो ठीक, उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ काम कर लिया है, जो भी काम किया है, लेकिन काम कर लिया है, तो अब शायद उनके लिए वो चिंता की उतनी बड़ी चिंता नहीं है, उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक एक युवा है, अगर 100 में से 83 लोग अगर बेरोजगार है, ये बड़ी चिंता की, उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तो पूरी जिंदगी आगे चलेगी कैसे, काम कैसे करेगा वो आदमी, लाइफ कैसे चलाएगा आगे आगे। बात 1 दिन, 2 दिन, 4 महीने, 6 महीने की नहीं है। वो आखिर कब तक अपने परिवार पर निर्भर रह सकता है, कब तक आश्रित रह सकता है, कब तक किसी और के ऊपर आश्रित रह सकता है। ये बड़ी चिंता की बात। अच्छा, ये आंकड़े बता रहा हूँ आपको, मेरे ये बहुत कोई, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम भी दिया है। आप बाकायदा गूगल पे सर्च मार के सबको देख सकते हैं कि यार ये कितनी डरावनी सी बात है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो रोजगार को लेके, फाइनेंशियल डेफिसिट को लेके और बहुत सारी चीजों को लेके काम करती है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे है, ये कहता है कि 10 सालों में, आने वाले 10 सालों में, यानी कि अगर ये आंकड़ा 2023 का है, 2033 आते हैं, 2033 आते इस दुनिया में से 45% लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि नौकरी चले जाएगी, नौकरी रहेगी नहीं। अब क्या होता है, अक्सर ये है, आज के अगर 5, 10, 15 साल पहले, 20 साल पहले जब कोई जॉब जाती थी, तो एक जाती थी, दूसरी मिल जाती थी कि ये काम नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, ये कर लो, वो नहीं चल रहा, वो कर लो, तो रिप्लेसमेंट, स्विचिंग हो जाती थी। लेकिन अब बात कुछ अलग हो गई है।
अब क्योंकि नौकरी इसलिए जा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है, जो एआई है या और जो अभी एडवांसमेंट आ रहा है, वो धीरे-धीरे वो एडवांसमेंट लोगों की नौकरी खोता जा रहा है। अब क्योंकि अगर एक व्यक्ति की जगह काम मशीन करने लगी, तो फिर मशीन को तो सैलरी नहीं देनी पड़ रही है। मशीन का काम की एफिशिएंसी ज़्यादा है, कॉस्टिंग कम है, तो ऐसे में कोई भी आदमी कोई भी काम मशीन से करवाएगा तो आप उसको रोक नहीं सकते आप। पूरी दुनिया के साथ चलना तो उसको आप मना कर नहीं सकते। पूरी दुनिया में ये आप इसका कंट्रोल ही नहीं हुआ। ऐसे में जब आज खेती अगर मशीनों से होने लगे, दुकानें अगर मशीन चलाने लगे, आपके घर में रोबोट काम करने लगे, आपके कार उड़ने लगे, आपकी कारें ड्राइवरलेस हो जाए, आपके ऑटो आपको ऐसा लगे यार ये सारे काम तो मशीन कर रही है। आप बैंक में कॉल करो, पता चला आवाज तो मशीन से आ रही है। आपको जो चाहिए सारे आंसर तो मशीन कर रही है। यानी आपको लगे जब सारा काम मशीन कर रही है, ताकि फिर इंसान करेगा क्या? एक बड़ी चिंता वाली बात है। और ये आने वाले 10 सालों में बहुत बड़ा डरावना स्वरूप हमारे लिए ये बन के आने वाला है। हमें थोड़ी इस बारे में चिंता करनी भी चाहिए। और ये कोई छोटा-मोटा फिगर नहीं है। 45% मतलब आधी आबादी, दुनिया की अगर आधी आबादी अगर जॉबलेस हो जाए, तो कितने त्राहि-त्राहि मर सकती है। हाँ, आरसीएम में तो निश्चिंत है। आपको आरसीएम जहाँ है, वहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि आरसीएम के जो काम है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। क्योंकि आरसीएम का जो काम करने का तरीका, वो बहुत बढ़िया, बहुत कमाल का है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हम सबको, जो आज कोई भी आदमी अगर कोई भी ऐसे टेम्परेरी काम करता है, टेम्परेरी जॉब करता है, उनको ये बारे में बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमें आरसीएम को क्यों अपनाना चाहिए और क्यों आज युवा कोई भी एक जॉब सर्च कर रहा है, तो उसको नहीं पता कि शायद वो जॉब जो है, वो उसके लिए कितने दिन की है, कितनी सिक्योर है। तो यहाँ पे आरसीएम उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के काम कर रहा है। एक मेरे पास ये आंकड़ा है और इसके बारे में आप, क्योंकि ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है और आप पूरा इस न्यूज़ को खोल के आप जब देखोगे तो बड़ी डरावनी सी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत सारी ऐसा। यहाँ पे कहा गया लोग ज्यादातर जो लोग नौकरी पा भी लेते हैं, उनको नौकरी से अब उनको वो नफरत होने लगती है, वो घृणा करने, कुंठित हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, परेशान होते हैं और वो फिर है ना, वो घर में जाके लड़ाई झगड़ा करते हैं या वो मतलब ऐसे हो जाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि उनको कोई और मतलब कहते हैं बीमारियां लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है अपनी जॉब से। जॉब जब करते, शुरुआत जब करते हैं तब तो अच्छा लगता है क्योंकि एक नौकरी मिल गई, लेकिन जब करने लगते हैं तो उनको जब परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो धीरे धीरे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। आप ये, मैं जब इस न्यूज को देख रहा हूँ या पढ़ता हूँ मैं, तो ऐसा लगता है कि यार ये हो क्या रहा है। भारत में 70% लोग अपनी नौकरी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कर तो ली लेकिन वो परेशान है। कभी बॉस की डांट सुननी पड़ती है, कभी काम की टेंशन होनी पड़ती है, कभी इंसेंटिव, कभी बोनस, कभी जो नौकरी जाने का खतरा, स्विचिंग की बहुत परेशानी रहती है, अस्थिरता हो जाती है। आधे से ज्यादा लोग अपनी नौकरी को छोड़ना चाहते हैं, कहते हैं बस मुझे किसी हालत में नौकरी नहीं करनी है, मतलब मैं तंग आ चुका हूं उससे। वो चाहता है कि मुझे कोई और ऑप्शन मिल जाए ऐसे। भारत के 14 करोड़ युवा, यानी कि लगभग जो 21 साल से लेकर 28 साल की उम्र आते-आते एक आदमी को एक प्रॉपर काम मिल जाना चाहिए। ये 14 करोड़ युवा है, इसमें से करीब-करीब 10 करोड़ के आसपास जो लोग हैं, वो या तो उनको काम मिलता ही नहीं है या फिर कोई काम मिलता है तो समझौते वाला काम मिलता है, यानी वो जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है। आदमी बड़े सपने देखता है, बहुत कुछ सोचता है कि मुझे कुछ अच्छा काम होना चाहिए, मैं लाइफ में कुछ आगे करूँगा, बड़ा करूँगा, बहुत सारी बड़ी-बड़ी चीज़ें सोचता है। लेकिन ऐसी अवस्था में जब काम करना एक मजबूरी बन जाती है, वो थोड़े टाइम तक तो शायद हो सकता है सब्र करता है कि नहीं मुझे अच्छा काम मिलेगा तो करूँगा, अच्छी जॉब मिलेगी तो करूँगा, लेकिन एक वक़्त आता है जब उसको कुछ न कुछ चुनाव करना पड़ता है और मजबूर हो जाता है फिर वो कुछ समझौता करने के लिए से। देखिए यहाँ पे युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा अवसर है और आज युवा पीढ़ी ने बहुत साबित भी कर दिया है। पिछले 2 प्रोग्राम जो हुए हैं, उनमें तो बहुत ट्रेमेंडस स्टोरियाँ आपने देखी है और वो शुरुआत भर थी। लेकिन अब अगर आप जो आगे देखेंगे, थोड़ी बातें मैं भी आपके बीच में आगे करूँगा कि ये आप आरसीएम आपके लिए कितना बड़ा क्या कुछ काम करने जा रहा है। बात करते हैं फैमिली सिक्योरिटी की, और ये सिक्योरिटी की जब बात करता हूँ मैं, देखो अगर कोई घर में काम करने वाला या कमाने वाला न रहे, तो क्या हो जाता है? क्योंकि भारत का जो परिवार फैमिली का जो कॉन्सेप्ट हमारा, वो ये कि हम लोग 6 लोगों के परिवार के साथ काम करते हैं, उसमें 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग काम करते हैं। यानी एक आदमी की इनकम पे बाकी के 5 लोगों की ज़िंदगी टिकी हुई है। इसका मतलब अगर एक व्यक्ति काम करने लायक न रहे, तो 5 लोगों को और तकलीफ हो जाएगी। मतलब आप समझिए, अब मेरा पॉइंट ये है कि परेशानी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और आजकल तो हम आए दिन ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि ये आदमी मतलब आज हमारे बीच में नहीं, दुनिया छोड़ के चले गए, इनकी जॉब चली गई, इनकी फैक्ट्री बंद हो गई, इनका काम चला गया, और ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं ना। वो आदमी कई बार बहुत सारी दिक्कत, और
ऐसी ऐसी स्टोरियां आज, क्योंकि आरसीएम 25 साल का होने जा रहा है, 25 वर्ष पूरे होने, तो 24 वर्षों में तो आरसीएम में तो बहुत सारी स्टोरियां हुई है ना, कि 24 वर्ष, देखो 24 वर्ष इतना लंबा अरसा होता है कि लाखों लोग हैं जिन्होंने 24 वर्ष पहले काम की शुरुआत की, आज उस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनकी वक्त हो गया, उनकी उम्र आ गई, और किसी भी कारण से अगर दुनिया को छोड़ के चले गए, तो बाकी काम में उनके पास शायद उनके जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन आरसीएम ने उनको बहुत सिक्योर किया है। और पिछले बार का जो प्रोग्राम था, मतलब मैं जब प्रोग्राम में सुन रहा था प्रोग्राम के टाइम पे, और जब वो माहौल और नजारा देख रहा था, जहाँ पे सुबह मैडम जो कि रत्नेश जी की वाइफ ने जब अपनी बात शेयर की, स्टोरी शेयर की, मतलब एक फिल्म देखते देखते जब आंखें नम हो जाती, वैसे वहां मैंने देखा कि पूरे स्टेडियम में लोगों को मतलब वो हिला दिया सारी बातें सुन के। या जैसे राकेश अरोड़ा जी की मैसेज ने जब अपना मैसेज दिया, और इस तरह की अनगिनत कहानियां हैं। मतलब मुझे याद आता है, मैं संजय झा में एक बार मधुबनी गया, उनसे मेरी बात हो रही, 1 घंटे पहले बात हो रही, अगले घंटे पता चला कि सर वो तो हॉस्पिटलाइज्ड है और उनको तो डिक्लेयर कर दिया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा अभी बात हुई, डॉक्टर भगवती त्रिपाठी रीवा। मतलब मैं हैरान था एकदम। ये जिंदगी में किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है ना? कोई आदमी सिक्योर नहीं हो क्या है, गारंटेड नहीं हो क्या है। हाँ, अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकता है अपने इनकम सोर्स से, अपने संस्कारों से, है ना, वो सिक्योर कर सकता है, ताकि अपनी जनरेशन यानी जो उनकी फैमिली है, उनके पीछे उनके जो उनकी इनकम, उनके काम, उनके उन पे निर्भर है, उनको कोई परेशानी नहीं है। कौन चाहता है कि मेरे बाद मेरे परिवार को साला मुझे क्या लेना देना? कोई नहीं चाहता ना। हम सब अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। इसमें हमें पूछने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं इस बात। लेकिन अगर प्यार करते हैं तो सही मायने में एक बार सोचिए कि आखिर उसके लिए हम कर क्या रहे हैं। क्या ऐसा कोई तरीका हमारे पास है जो उस प्यार के बदले में हम अपने परिवार को दे सकते हैं, है ना? बात केवल यहाँ पे इनकम की नहीं है, क्योंकि इनकम की मैं बात करूं तो पहली बात तो उसका तो रिप्लेसमेंट को है ही नहीं है। आज अगर 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए महीने की इनकम भी पीछे आपके घर में आती रहे, क्या तरीका हो सकता है? कौन सी पॉलिसी हो सकती है जो आपके घर में उतनी स्टेबल इनकम आपको बराबर देती रहे? संभव नहीं है। कितनी एफडी करा लो, संभव नहीं है। कौन सी फैक्ट्री लगा, मतलब पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई ऐसा वे है ही नहीं है। मतलब केवल एक आरसी में एक ऐसा तरीका है जहां पे ये तरीका आपके लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित तरीके से काम करता है। जब हम काम करते हैं सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर के लिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद हमारे को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। देखो 25 वर्ष बाद, में थोड़े से आंकड़े आपके बीच में शेयर ला रहा हूं, क्योंकि मैं 25 साल से आरसीएम के साथ तो काम कर ही रहा हूं। भारत की इन तमाम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी समझ रहा हूं, भारत के बाकी दूसरे व्यापार उनको भी समझ रहा हूं। 25 वर्ष बाद भारत में काम करने वाली सिर्फ 5 कंपनियां ऐसी है जिनके पीछे के ग्राफ के साथ वो आज काम कर रही है। मैं नाम तो किसी का लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन 5 कंपनियों में से आरसीएम एक कंपनी है। अब आप सोचेंगे यार आरसीएम 5 में एक है, लेकिन मैं 5 में एक नहीं है, ये कितनों में एक है, इसको समझिए थोड़ा सा, है ना? भारत में काम करने वाली बाकी जो कंपनियां हैं वो करीब करीब जो 25 वर्ष बाद जो लगातार ग्रोथ कर रही है, मतलब ग्रोथ कर रही है, एक काम कर रही है, एक काम नहीं, ग्रोथ कर रही है 100%। तरीका कुछ ऐसा है, पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी है, प्लान कुछ ऐसा है, सिस्टम कुछ ऐसा है, पावर कुछ ऐसी है कि ग्रोथ निश्चित है ना? उसको विस्तार से समझने के लिए तो आप लगातार आप आश्रम के प्रोग्रामों में आते हैं, गुरुकुल में आते हैं, आपको चीजें समझ में आती है। हाँ, एक दिन में नहीं आएगी समझ में, लगातार आने से आएगी, लेकिन ग्रोथ करता है। और यहाँ पे बाकी कंपनियां तो बूढ़ी हो गई है ना, दिखती भले जवान हुई, बूढ़ी हो गई है, लेकिन आरसीएम का तो भी बचपना शुरू हुआ है ना? अभी तो आरसीएम ने तो भी अपने पांव चलना शुरू किया है। अभी तो 25 साल का बच्चा हुआ, 25 दिन का बच्चा हुआ, ऐसा लगता है ना। अभी तो बहुत पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये अनंत है। ये तो कुछ ऐसा लगता है ना कि कोई सीमा ही नहीं है। 2 लाख से ज्यादा कंपनियां 25 सालों में बंद हुई है ना? अब मैं 5 कंपनियों के को कंपेयर कर रहा हूं, मैं बाकी 2 लाख कंपनियों के साथ में, है ना? 2 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई। कौन सी बंद हुई? अच्छा, कोई भी कंपनी बनी होगी, चलाई गई होगी, उसको चलाने की पूरी कोशिश भी की गई होगी, कंपनी के मालिक ने पूरा प्रयास किया होगा, उसने जो भी डेकोरम किया होगा, स्कीम निकाली होगी, पॉलिसी बनाई होगी, उसने जितने जो भी उगाड़ जुगाड़, आदमी जब कहते हैं मरता दम तक क्या नहीं करता, तो सारे तरीके अपनाए होंगे, तो उन्होंने चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बाद बंद हो गई 2 लाख कंपनियां। अब आप सोचिए, आरसीएम उनमें से एक है, लेकिन 2 लाख कंपनियां बंद हो गई। आरसीएम को बंद करने की बहुत कोशिश की गई है ना? 2011 की घटना से आप समझ सकते हैं
11 महीने के लिए आरसीएम के साथ एक ऐसी विपदा थी कि आरसीएम को बंद करने की जैसे जैसे पूरी दुनिया पीछे पड़ गई हो कि आरसीएम बंद हो जानी चाहिए, लेकिन आरसीएम उसके बाद भी काम नहीं कर रही है, ये उड़ नहीं रही है, ये मतलब दौड़ नहीं रही, उड़ रही है जबरदस्त ऐसे, मतलब ड्रास्टिक तरीके से, बहुत स्टेबिलिटी के साथ में। आज तो लोग जो काम करने वाले लोग हैं, उन मुश्किलों से जो निकल के आए हैं, वो तो आज वो कहते हैं जितनी चाहो कसमें खाने को तैयार है कि वैसा आरसीएम के आगे पीछे कुछ है ही नहीं। मतलब ये सबसे सुपर सिक्योर प्रोग्राम अगर माना जाता है आज आरसीएम को। लोग कहते हैं एक बार भारत सरकार की बैंक फेल हो सकती है, एक बार हो सकता है सारी दुनिया के सारे काम उल्टे सीधे हो सकते हैं, आरसीएम सिक्योर है। तो ये सिक्योरिटी की बात करें ना, तो हमारी लाइफ में कितनी सिक्योरिटी है। अब ये थोड़ा सा ना, ये सिक्योरिटी के फिगर्स को, थोड़ा सा फाइनेंशियल फिगर्स को मैं समझाना चाहता हूँ, और युवा पीढ़ी तो कहां से कहां जा सकती है। मुझे तो कभी कभी थोड़ा सा मन में आता है कि मुझे आरसीएम 35 साल की उम्र में मिला है ना। 35 साल की उम्र, मेरी शुरुआत ही 35 साल में हुई, क्योंकि उससे पहले आरसीएम था ही नहीं। और अब आने वाले वक्त में तो पता चला कि 35 साल की उम्र में तो एक व्यक्ति ज्वाइन करके डायमंड जाके अपने नीचे 100 डायमंड पैदा कर लेगा। तो आखिर वो तो, ये तो वक्त का हिसाब किताब है ना। चलिए बात करते हैं थोड़ा उन फिगर्स के बारे में। एक रिटायर व्यक्ति की इनकम, मतलब एक जब आदमी रिटायर होता है तो या तो उसकी इनकम जीरो हो जाती है, क्योंकि रिटायर होता है, अगर कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, कोई इस तरह का काम है, तो उसकी इनकम जीरो हो जाती है, उनके बच्चों को फिर से जुलूस से काम शुरू करना पड़ता है। और अगर किसी को रिटायरमेंट की इनकम आती भी है, पेंशन वगैरह आती भी है, तो फिर वो इनकम कम हो जाती है। और कोई ऐसे आर्टिस्ट या कोई सिंगर, कोई एक्टर वगैरह है, तो धीरे 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 सर उनकी इनकम भी कम हो जाती है। यानी कि इनकम सबकी कम ही होती है। कोई ये बता दे कि सर मतलब दुनिया छोड़ के जाने के बाद इनकम बढ़ती रहेगी, मतलब बढ़ती रहे, सोचना एक बार आप कि दुनिया छोड़ने के बाद इनकम जिंदगी भर बढ़ती रहेगी, आपको एक ही नाम समझ में आएगा, वो है सिर्फ आरसीएम। और कोई दूसरा नाम हो ही नहीं सकता, संभव नहीं। आप पूरे भारत की 2.25 लाख फैक्ट्रियों को निकाल लीजिए, आप 10 करोड़ वेंडर्स को ले लीजिए, आप काम करने वाले भारत में 60 लाख नौकरियों को ले लीजिए, ऐसा कोई नहीं है जो आपकी इनकम को लगातार बढ़ते हुए क्रम में लाता है, वो सिर्फ आरसीएम। यानी आप सोचिए आरसीएम कितना दुर्लभ है, कितना कमाल का है, कितने शानदार चीज है, जिसको अपनाने में आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा एक फिगर को समझते हैं कि अगर एक स्टार रूबी का पिन क्वालिफाई करता है, इसका मतलब उसकी जो इनकम आती है उसके लिए उतनी बराबर की इनकम हर महीने उसके घर में आए, तो 10 करोड़ की एफडी करानी पड़ेगी। इसका मतलब एक स्टार रूबी ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर ली है, जो उतना पैसा जमा कराएगा तो उतनी हर महीने की इनकम आएगी। क्या किया है? आरसीएम के प्रोडक्ट्स यूज करना, आरसीएम के प्रोग्रामों में शामिल होना, है ना, आरसीएम की संगत में रहना, गुरुकुल के प्रोग्राम में रहना। आप सेवा भावना करते करते आप इतने बड़े अमीर बन गए। ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं लगाई है, ऐसा और कुछ काम नहीं किया है। अब आगे की बात को समझते थोड़ा सा। अगर कोई व्यक्ति एफडी करा भी ले, तो एक एफडी पूरी जिंदगी उसको वो इतना ही इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी, पूरी जिंदगी। 1 साल बाद भी हर महीने उतना ही पैसा आएगा, 2 साल बाद भी उतना ही आएगा, 5 साल बाद भी उतना आएगा, 10 साल बाद भी उतना आएगा। लेकिन एक स्टार रूबी 10 साल बाद स्टार रूबी नहीं रहेगा। एक स्टार रूबी 1 साल बाद भी स्टार रूबी नहीं रहेगा। वो तो स्टार रूबी से सेफायर जाएगा, सेफायर से स्टार सेफायर जाएगा, डायमंड जाएगा, फिर उसके नीचे टीम में हजारों अचीवर आएंगे, फिर उसके नीचे डायमंड। यानी वो एक लिमिटलेस प्रोग्राम की तरफ से आगे बढ़ता रहता है, और ये कई गुना मल्टीपल ग्रोथ होती रहती है। सैकड़ों टेक्निकल अचीवर आज हमारे बीच में नहीं है, सैकड़ों, मतलब एक नहीं है, सैकड़ों टेक्निकल अचीवर आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उनके घरों में इनकम आती है, उनके परिवार को निरंतर बढ़ती हुई इनकम आती है, एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी है। उनकी फैमिली में उनकी वाइफ को दिक्कत नहीं है, उनके बच्चों की पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं हो रही है, उन्होंने अगर कोई कर्जा लिया, कोई किस्तें चुकानी, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है उनको। वो जो भी कोई कल्चर, जो भी संस्कृति, जो भी समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, उसको कभी धूमिल नहीं करना पड़ रहा है, यानी वो अपनी लाइफ को बिल्कुल उसी तरह से ग्रो कर रहे हैं। अब बात करेंगे थोड़ा सा सेकंड जनरेशन की, फिर उसके बाद में थोड़ा ओवरऑल कंक्लूजन्स में आऊंगा मैं। देखो, गलत संगत तो कहने कोयले की तरह से होती है, अगर ये ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है, गर्म होता है तो जला देता है। गलत संगत, संगत तो सही होनी चाहिए। कहां से लाए? आखिर संगत की जो बात है ना, ये बड़ी परेशानी वाली बात है। आखिर कहां भेजे? आप किसी को कॉलेज भेजोगे, इंस्टीट्यूट भेजोगे, कहीं कोई और जगह भेजोगे, तो कहीं भी भेजोगे तो सही संगत होगी, इसकी कोई गारंटी कर ही नहीं सकता। लेकिन आरसीएम आपको देता है एक सही संगत, जहां पे आप आरसीएम में काम करने वाले लीडर्स को अपने बच्चों की कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सोचना ही नहीं पड़ता कि बेटा क्या करेगा, है ना। एक होता
होता है ना, हर आदमी को चिंता हो जाती है कि भाई बेटा बड़ा होके क्या करेगा, कौन सा कोर्स कर रहा है ना, क्या डिप्लोमा किया, क्या ले रहा है, क्या सब्जेक्ट चुन रहा है। आज से में किसी को कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, उसको पता है कि मेरे बेटे को जो ये माहौल मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चिंता मुक्त हो जाता है एक आदमी एक परिवार से। बच्चों में काम करने वाले लीडर्स आज बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ती उनको से। आज आरसीएम में ऐसे लाखों उदाहरण हैं जहाँ पे माता-पिता के साथ उनके बच्चे भी उनके काम में मदद कर रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे, मतलब कई बार मैं बड़ा सरप्राइज़ हो जाता हूँ। कई बार जब किसी के घर जाने का मौका मिलता है, कई बार किसी सेंटर पे जाने का मौका मिलता है। इवन हम लोग मीटिंगों में, सेमिनार में, इवन भिलवाड़ा अकेडमी में देखता हूँ बच्चे आते हैं फैमिली में साथ में, छोटे-छोटे बच्चे 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे आ जाते हैं, 7 साल के बच्चे। और वो 7 साल, 10 साल का बेटा वो पूरी तरह से आरसीएम के बारे में बात कर रहा होता है ना? वो जैसे आरसीएम के बारे में जेआरसीएम भी बोलता है, प्रोडक्ट्स के नामों की लिस्ट निकाल देता है, कई बार प्लान शेयर करते हैं, कई बार आरसीएम की बातें करते हैं, आरसीएम की ऐसे डायलॉग बोलते हैं, ये एक बहुत मैच्योर आदमी बोलता है, क्योंकि वो उस संगत में रह रहे हैं। है ना? बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे मतलब पिताजी की मदद करते, पिकअप सेंटर में बिल बना देते। मतलब मेरे को लगता है ये क्या हो क्या रहा है? क्या चीज़ एक डेवलप हो गई है अपने आप, है ना? अगर अच्छा माहौल है, ये कितनी बढ़िया बात है ना? अच्छी संगत है, कितनी अच्छी बात है। बच्चे भी सीख रहे हैं और परिवार को भी अच्छा लग रहा है कि भाई मेरे बच्चे सही चीजें सीख रहे हैं सर। ये कुछ तस्वीरें हैं जहाँ पे आपने 24th जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में आपने जब हिस्सा लिया होगा। ये कुछ अद्भुत नज़ारे हैं और ये बहुत सारे यादगार पल हैं। और आप अगर उस माहौल को फिर से जीवंत देखना चाहते हो, अगर आप पूरी तरह से लाभान्वित होना चाहते हो और इस प्रोग्राम का पूरा मजा लेना चाहते हो, तो आपके पास आज एक मौका है जहाँ पे आज का आज आप फैसला करिए कि आप कितने लोगों के साथ आप प्रोग्राम में आने की तैयारियां कर रहे हैं। आज का जो यूथ है, ये आरसीएम को विश्व स्तरीय पहचान दिला सकता है, क्योंकि आप सब जानते हो कि देखो जैसे जो सीनियर लोग काम करते हैं, सपोज मान लीजिए मैं अगर मेरी बात करता हूं, तो मैं जो काम कर रहा हूं, मेरे बाद यानी आप लोग जो काम करोगे, यानी जो जनरेशन काम करेगी, जिनकी आज उम्र कम है, तो उनकी एफिशिएंसी कई गुना ज्यादा होती है, डेफिनेटली ज्यादा होती है, 100%, क्योंकि उनके पास दुनिया का एक्सप्लोरेशन ज्यादा है, उनको नॉलेज ज्यादा है, उनके हाथों में तकनीक है, वो काम करने में बहुत इन्फ्लुएंस है ना, और बहुत जल्दी वो कॉन्फिडेंट ज्यादा है, हिचकिचाहट नहीं है, उन्होंने दुनिया देखी हुई है, तो वो बहुत जल्दी दुनिया देखी का मतलब वो जिस तरह से जिस माहौल में रहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है इस दुनिया में कोई भी कहाँ क्या चल रहा है, फैसले जल्दी करते हैं, फास्ट काम करते हैं। तो ये आने वाले वक्त में मुझे बिल्कुल साफ समझ में आता है कि आने वाले 5 सालों में आरसीएम में काम करने वाली युवा शक्ति, ये आरसीएम की पहचान जो आज भारत में नंबर 1 माने जाते हैं, ये डेफिनेटली इस दुनिया में नंबर 1 सिस्टम के रूप में हम अपने आप को यहाँ पे देख पाएंगे सर। भारत देश में आज आरसीएम सबके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन है सर। हम चाहे रोजगार की बात कर लो, स्टेबिलिटी की बात कर लो, चाहे आप संगत की बात कर लो, जहाँ पे लोगों में बुराइयां बढ़ रही है, गलत काम हो रहे हैं, या और अच्छा आप जितनी चीज आपको लगता है कि जो भी चीजें गलत है उसको अगर सही समाधान के रूप में देखेंगे, तो आरसीएम में पूरी दुनिया के लिए एक मौका है जहाँ पे आप लोग आरसीएम को आज अपना भी रहे और अपनाना भी चाहिए। आरसीएम अब नॉर्मल ग्रोथ करने वाले तरीके में नहीं है, वो कहते हैं 10% की ग्रोथ होती है, लेकिन अब 10 गुना की ग्रोथ वाला तरीका आ रहा है, जहाँ पे ये युवा का जो प्रोग्राम है, ये आपको बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे वास्तव में जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा मिलती है। साथ में इस साल हम एक रूपांतरण यात्रा करने जा रहे हैं, और वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा, और उसके लिए भी आपकी तैयारियां जो है बहुत दमखम के साथ आपको आगे ले जाने के लिए मदद करेगी आपको। आरसीएम ने कई विश्व कीर्तिमान बनाए। मैं अगर बताने शुरू करूंगा तो शायद मेरे ख्याल से पूरी रात निकल जाएगी, है ना? विश्व कीर्तिमान बना। अब भारत में जो है डिलीवरी सेंटर्स का नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में बिगेस्ट अगर किसी कंट्री में किसी कंपनी का है तो आरसीएम का है ना? हम ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पे हमने अभी ताजा जो गामा ओरिजिनल को एक हाईएस्ट डॉक्टर्स के रिकमेंडेशंस का रिवार्ड मिला, ये आरसीएम के पास हुआ है। अगर मैं बात करूंगा तो आज अगर जो प्रोडक्ट सीरीज है, उसमें से 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में केवल आरसीएम ही बनाता है, और कोई कंपनी बनाती नहीं। यानी अगर मैं एक-एक करके बात करूंगा तो आरसीएम ने बहुत सारे विश्व कीर्तिमान बनाए। इट्स नॉट सिंपल थिंग है। और अगर आने वाले वक्त में अगर और कोई विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे अधिक युवा सबसे अधिक बड़े लेवल पे और बड़ी इनकम पे पहुंचने का रिकॉर्ड बनेगा, तो भी आरसीएम के माध्यम से ही बनने वाला है।
देखो असफल लोगों की दुनिया के बीच में रहेंगे या लोग जाएँगे तो फिर वहाँ पे हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर सफलता के बीच में आना है तो वो मीटिंग और सेमिनार एक मीडियम है, जहाँ पे जब अच्छी लोगों की संगत होती है तो अच्छा परिणाम मिलने लगता है। और जितनी ज़्यादा मीटिंगें अच्छी होगी, उनमें शामिल होंगे, उतना ज़्यादा बुराई खत्म होगी और अच्छे लोग अच्छा काम करेंगे। ये मौका है 25 मई का, है ना? एक ऐसा प्रोग्राम जो कि बहुत अद्भुत है, बहुत ही कमाल का है। ये होने जा रहा है त्यागराज स्टेडियम में, जो कि त्यागराज स्टेडियम है जहाँ पे हम लोग जितने भी प्रोग्राम अब तक किए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं। जो भी किए हैं, हर बार बहुत सारे नए रिकॉर्ड बनाए हैं, अद्भुत काम किया, अद्भुत परिणामों के साथ काम किया है। आपके लिए एक मौका है जहाँ पे आपको ये फायदा पूरा-पूरा उठाना है। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रोग्राम तो देखो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक अलग अनुभूति जो लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इस प्रोग्राम के जो परिणाम क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है, एकदम बाकी सारे प्रोग्रामों से बिल्कुल अलग है। देखो सेमिनार भी होते हैं, एनिवर्सरी भी होती है ना? ट्रेनिंग्स भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है और सब बहुत बड़े और सारे अच्छे मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई भी कोई कमजोर, इससे वो अच्छा, इससे वो अच्छा, ये कोई मापदंड नहीं है, सारे कमाल के हैं। लेकिन जो ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम है, इसके अंदर जो फील होगी ना, जो आपका इमोशनल अटैचमेंट होगा, जो आपका कमिटमेंट होगा, जो आप अब मैं कहता हूँ आप किसी को भी एक बार उस प्रोग्राम में शामिल कर दो आप, है ना? फिर ये फर्क ही नहीं पड़ता कि वो आदमी कौन है, क्या करता है ना? वो कोई भी व्यक्ति होगा तो डेफिनेटली 100% आरसीएम के प्रति उसके विचार तो बदलेंगे ही बदलेंगे, आरसीएम के प्रति काम करने के तरीके में बहुत मजबूती आएगी, कटिबद्ध होगा कि यार मुझे अपनी लाइफ में ये तो करना ही करना, ये तो मेरे लिए एक मैंडेटरी प्रोग्राम है। और ये ध्यान रहेगा अगर आपने कोई भी गलती करी तो ऐसा प्रोग्राम अब कभी भी नहीं मिलता है, हर कहीं नहीं मिलता है ना? 1 साल बाद आएगा। तो 1 दिन की देरी या कुछ समय की देरी या कुछ कामों की देरी आपको 1 साल देरी से आपको परिणाम पे ले जा सकती है। जगजीत सिंह जी एक बहुत बड़े प्रमुख सिंगर हैं, जिनके प्रोग्राम्स अगर आप देखो तो यूट्यूब पर प्रोग्राम अब तो खैर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनकी बहुत महँगी-महँगी टिकट, है ना? बहुत महँगी मतलब उनकी टिकटें मैंने कुछ उनका प्रोग्राम अटेंड किया हुआ, 25,000 रुपए की टिकट लेके मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया। अरे जब मैं उनके प्रोग्राम को यूट्यूब पे आराम से देख या यूट्यूब पे या उनके म्यूजिक ऑडियो देख सकता हूँ, बढ़िया अच्छी मधुर आवाज, घर में बढ़िया अच्छे खासे होम थिएटर में बैठ के खूब अच्छे लाउड स्पीकर के साथ देख सकता हूँ, फिर 25,000 रुपए क्यों देने? उन्हीं की आवाज गाना ही तो सुनना है। लेकिन जो लाइव है, जो लाइव का जो मजा आता है ना, जो लाइव की जो फील है, वो बहुत अलग है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि यार ये नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम है, ये तो यूट्यूब पे हम देख ही लेंगे, तो वो गलती मत करना, है ना? जो लाइव होगा ना, वो लाइव ही होता है। तो आपको लाइव प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। क्रिकेट का मैच होता है, आपके घर में टीवी का जो मैच आता है ना, तो चौके छक्के की बॉल बाकायदा चारों तरफ से घूमती हुई आपको दिखाई जाती है ना? फिर भी उसके बावजूद भी बहुत महँगी-महँगी टिकटें लेके लोग प्रोग्राम में जाते हैं, स्टेडियम में जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइव है। तो लाइव प्रोग्राम है, लाइव के परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। आपको लाइव के प्रोग्रामों के ऊपर ध्यान आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन में कंक्लूड करूँगा कि जो युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी क्या कुछ कर सकती है। मैं आज आपको एक बात बिल्कुल बहुत पक्के तरीके से बताना चाहता हूँ। आप जो चाहे मेरी बात को जहाँ चाहे रिकॉर्ड कर ले और नोट कर ले कि जहाँ 30 वर्ष की उम्र पे लोगों को नौकरी ठीक से नहीं मिलती है ना? ये 30 वर्ष का इसलिए मैंने फिगर बताया क्योंकि यहाँ पे इस प्रोग्राम में जो क्वालिफिकेशंस बनाई गई है, बड़ी कमाल तरीके से बनाई गई कि 30 साल में जो कर लेगा वो अचीवमेंट है, वो रॉयल्टी हो, टेक्निकल हो, जिसके बारे में प्रोग्राम की शुरुआत में काजल ने जो बताया था कि क्वालिफिकेशंस क्या है। तो 30 वर्ष की उम्र तक जब जहां लोगों को ठीक से नौकरी नहीं मिलती है ना? नौकरी के लिए और ये भी पक्का बताना चाहता हूं कि आने वाले 5 सालों में बिल्कुल ऐसा होगा कि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जॉबलेस होते जा रहे हैं तो नौकरी मिलना बहुत मुश्किल। वहीं 30 वर्ष की उम्र के पहले पहले लोग डायमंड भी क्वालिफाई कर रहे होंगे आज से बोला 30 साल के पहले डायमंड यानी ये होगा 100% होगा क्योंकि ये आरसीएम अब धीरे धीरे आपके काम करने के उपलब्धियों को उस पिन को जल्दी अचीव करने के तरीके दे रहा है। हर महीने ग्रोथ हो रही है, हर तरह से विस्तार हो रहा है, वो चाहे डिलीवरी सेंटर हो, चाहे वो इवेंट्स हो, चाहे गुरुकुल हो, चाहे वो आपके यूएलपी क्विक के प्रोग्राम हो, चाहे वो कंपनी के प्रोडक्ट सीरीज हो, चाहे नए नए सपोर्ट के पॉलिसीज हो, सब कुछ सारी चीजें बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यूथ को बड़ी जिम्मेदारियां लेनी होंगी। मैं थोड़ा सा उनको जिम्मेदारियों का एहसास भी करना चाहता हूँ कि जिम्मेदारियां बढ़कर चढ़ के लेनी भी होगी क्योंकि कई बार होता है ना कि जब कुछ लोगों को मौका नहीं मिलता है, यहाँ पे मौका मिल रहा है
झपटने का मौका मिल रहा है, कुर्सी को आपको छीनने का मौका मिल रहा है। वरना तो लोग कहते हैं ना, जिस कुर्सी पे बैठे होते हैं वो कोई किसी को देना नहीं चाहता है। यहाँ पे तो चांस मिल रहा है, आइए स्टेज पे, आइए कमांड करिए, है ना, पिन पे काम करिए, पिन अचीव करिए। मार्च का महीना आपके सामने पूरा है और यहाँ पे काम करिए, आप स्टेज पे आइए, आप कमांड करिए, आने वाले प्रोग्रामों के लिए तैयारी करिए। और आप जो बड़े बड़े लीडर्स है ना, कोर उनको घर बैठाई। अब ये अपनी जिम्मेदारी लीजिए, आपके पास बड़ा बहुत भयंकर और बहुत बढ़िया शानदार मौका है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे मैं विराम दूंगा।